पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये 16th पार्ट है, 16वां हिस्सा है इसका। राजनीतिक विचारधारा 16वां हिस्सा है। ब्रिटेन्स गिल्ड सोशलिज्म, ब्रिटेन का गिल्ड सोशलिज्म समाजवाद। गिल्ड सोशलिज्म इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ डेवलपमेंटल सोशलिज्म। इसका मतलब है गिल्ड समाजवाद भी विकासवादी समाजवाद का ही एक रूप है। ये गिल्ड समाजवाद ब्रिटेन की विचारधारा है। हो क्या रहा था कि जितनी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, हर राजनीतिक विचारधारा की अपनी मेरिट है, डिमेरिट है। किसी में मेरिट ज़्यादा है, डिमेरिट कम है, किसी में डिमेरिट ज़्यादा है, किसी में मेरिट कम है। तो लोग कर क्या रहे थे ब्रिटेन में, लंदन में जो लोग थे, बुद्धिजीवी थे, वो लोग हर राजनीतिक सिद्धांत से अच्छी अच्छी बातें इकट्ठा कर रहे थे। तो उसी से जो है ये डेवलपमेंटल सोशलिज्म आया, गिल्ड सोशलिज्म आया। गिल्ड सोशलिज्म अपोज वायलेंट रेवोल्यूशन, गिल्ड सोशलिज्म अपोज वायलेंट रेवोल्यूशन। गिल्ड समाजवादी हिंसात्मक क्रांति के विरोधी हैं, हिंसात्मक क्रांति के विरोधी हैं। अब देखिए, समाजवाद है, साम्यवाद है, क्रांति की बात होती है तो क्रांति तो हिंसा के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, हिंसात्मक क्रांति नहीं होनी चाहिए। क्रांति होनी चाहिए है, लेकिन हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए। ये तो गिल्ड समाजवादी हिंसात्मक क्रांति के विरोधी हैं। इट इज इन इट देयर इज सम ऑफ सिंडिकेटिज्म एंड फैबियनिज्म। इसमें जो है, इसमें सिंडिकेटवाद और फैबियनवाद का मेल है। ये जो गिल्ड समाजवाद है, इसमें दो वाद हैं, एक सिंडिकेटवाद है, एक फैबियनवाद है। यानी कुछ चीज़ें सिंडिकेटवाद से लिया है और कुछ चीज़ें जो हैं फैबियनवाद से लिया है। अब सिंडिकेटवाद से क्या लिया है कि तानाशाही नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, ये सिंडिकेटवाद से ले लिया इन्होंने। फैबियनवाद से क्या लिया कि जो है कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, यानी समाज कल्याण होना चाहिए। तो इस तरह से गिल्ड समाजवाद जो है सिंडिकेटवाद और फैबियनवाद दोनों का मेल है। आगे है इसमें साथियों, आगे है नाजीज्म, मतलब नाजीवाद। अकॉर्डिंग टू इट फीमेल्स आर स्लेव्स टू मेल्स। अकॉर्डिंग टू इट फीमेल्स आर स्लेव्स टू मेल्स। इसका नाजीवाद में क्या होता है? नाजीवाद एक तरह से मनुवादी लोग हैं। जैसे भारत में मनुवादी लोग हैं, तो उसी तरह से जो है जर्मनी में जो है ये नाजीवादी हैं। दोनों के सिद्धांत बिल्कुल लगभग मिलते जुलते हैं दोनों में। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो नाजीवाद में इसीलिए कहा जा रहा है कि जो स्त्री है वो पुरुष की दासी है। तो मनुवाद भी तो यही कहता है, मनुस्मृति में भी तो यही सब लिखा हुआ है। या जो मनुवादियों के जो धर्मशास्त्र हैं, शैतानों के धर्मशास्त्र हैं, तो उसमें तो यही कहा गया है कि जो स्त्री है वो दासी है। स्त्री को तो वो लोग एक वस्तु समझते हैं, उसका दान दे देते हैं, उसको कन्यादान कर देते हैं, उसको घर में रखते नहीं हैं, उसको सती कर देते हैं। उसका पति मर जाता है तो उसको पहले जिंदा जला देते थे, और जलाने वाले उसी महिला के पति, महिला के जो है बच्चे होते थे, वो लोग लड़के होते थे, वो लोग जलाते थे। अब तो उसी तरह से जो नाजीवाद है जर्मनी में, वो एक तरह से वहाँ का मनुवाद है। तो उनके अनुसार, इसके अनुसार स्त्री पुरुष की दासी है, नाजीवाद में ये है। एज पर नाजी लीडर्स फीमेल इमेंसिपेशन इज द कंस्पिरेसी ऑफ ज्यूज एंड मार्क्सिस्ट। नाजी नेता नारी मुक्ति को यहूदियों और मार्क्सवादियों का षड्यंत्र बताते थे। जो नाजी नेता थे वो कहते थे कि जो नारी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, इसको यहूदी लोग चला रहे हैं और मार्क्सवादी लोग चला रहे हैं, और इनका जो है षड्यंत्र है। तो अब देखिए हमारे भारत देश में क्या है, 1848 से ज्योतिराव फूले ने आंदोलन शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं का विद्यालय खोला, लड़कियों का विद्यालय खोला। उनके साथ में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले थी, फातिमा शेख थी। तो अब एक तरह से अगर कहा जाए तो नारी मुक्ति का जो अभियान है, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, इन लोगों ने 1848 से भारत में शुरू किया। अब कौन जानता है फातिमा शेख को, सावित्रीबाई फूले को, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले को, कि नारी मुक्ति का आंदोलन इन्होंने चलाया भारत देश के अंदर।
भारत देश के अंदर। तो उसी तरह से जो है नाजी नेता लोग, नाजी जो नेता थे वो कहते थे कि स्त्री मुक्ति का आंदोलन यहूदी लोग और मार्क्सवादी लोग चला रहे हैं और ये इनका षड्यंत्र है जर्मनी के अंदर। इसीलिए हिटलर ने जो है यहूदियों को बहुत मारा था, उनको जो है गैस चैम्बर में रख करके उनकी हत्या की है। हिटलर ने किया था ये चीज़। तो हिटलर्स नाजी मूवमेंट वाज इन हिटलर्स नाजी ने द नेम ऑफ नाजी पार्टी वाज नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। द नेम ऑफ नाजी पार्टी वाज नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। इसका मतलब है नाजियों की पार्टी का नाम था राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी। कितना बढ़िया खूबसूरत नाम था, नेशनल, राष्ट्रीय, सोशलिस्ट, समाजवादी पार्टी। लोग होते हैं इस तरह से कि बदमाशी बहुत करते हैं, लेकिन नाम ऐसा रखते हैं कि दुनिया जो है देख करके चकित रह जाए कि अरे बड़े अच्छे लोग हैं, और होते बड़े बदमाश हैं। हिटलर्स नाजी मूवमेंट वाज इन रिएक्शन टू द अनसक्सेसफुल प्रोलेटेरियन मूवमेंट इन जर्मनी। हिटलर का जो नाजीवाद आंदोलन है वो जर्मनी में असफल सर्वहारा क्रांति की प्रतिक्रिया थी। जो सर्वहारा की क्रांति पूरे यूरोप के अंदर हो रही थी, मार्क्स के विचारों को लेकर के, जो दलित शोषित गरीब जनता थी, पीड़ित जनता थी, वो पूंजीपतियों के खिलाफ जो आंदोलन कर रही थी, तो जर्मनी के अंदर उसकी क्रांति असफल हो गई। यानी सर्वहारा जो वर्ग था, गरीब जो वर्ग था, उसकी क्रांति असफल हो गई। तो उसकी प्रतिक्रिया में हिटलर का जन्म हुआ है, हिटलर की पार्टी का, नाजी पार्टी का जन्म हुआ है। जैसे आज हम देखते हैं हमारे भारत देश में बहुजन का आंदोलन चला। हमारे भारत देश में बहुजन का आंदोलन चला। ये आंदोलन जो है 90 के दशक में चला हमारे भारत देश में। 1880 के बाद चला है, ये 1980 के बाद चला है हमारे भारत देश में, जब बहुजन समाज पार्टी बनी है। लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसका असर यह हुआ कि जो SC ST OBC के लोग मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे थे, सांसद विधायक नहीं बन पा रहे थे, राजनीति में जिनकी कोई जगह नहीं थी, सवर्णों के सामने वो दिखाई नहीं पड़ते थे, तो वो दिखाई पड़ने लगे। यानी सांसद विधायक बनने लगे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनने लगे। यहाँ तक कि देवेगौड़ा जी जो है प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। बहुजन आंदोलन का ये असर था। लेकिन बहुजन आंदोलन फेल इसलिए हुआ, असफल इसलिए हुआ, या वो प्रतिक्रांति में चला गया हमारे भारत देश के अंदर, जो यहाँ उसके अंदर सुप्रीमो नेता पैदा हुए, तानाशाह नेता पैदा हुए। यानी SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच में जो नेता पैदा हुए हैं इस दौरान 1980, 90 या 21वीं सदी के इधर जो दिखाई पड़ते हैं, जो मुख्यमंत्री भी बन गए, वो सब सुप्रीमो नेता निकले, यानी तानाशाह नेता निकले। और तानाशाही से कोई संगठन बनता नहीं है। तो इसी तरह से जो सर्वहारा की जो क्रांति होनी चाहिए थी जर्मनी में, वो असफल हो गई। जब असफल हो गई तो उसकी प्रतिक्रिया में जो है नाजी पार्टी का जन्म हुआ और हिटलर जो है वहाँ का सर्वे सर्वा बन गया। इट वॉज द डिक्टेटरशिप ऑफ कैपिटलिस्ट। इसका मतलब हुआ कि ये जो है पूंजीपतियों की तानाशाही थी। नाजीवाद क्या है? ये नाजीवाद जो है पूंजीपतियों की तानाशाही है। क्योंकि जैसे कहते नहीं है कि मार्क्सवाद में कि सर्वहारा जो है की तानाशाही होगी। अगर मार्क्सवादी क्रांति होगी, मजदूरों की क्रांति होगी, गरीबों की क्रांति, गरीब लोग क्रांति करेंगे तो उनकी तानाशाही होगी। तो उसी की प्रतिक्रिया में ये अमीर वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने नाजीवाद को सामने करके तानाशाही कायम की। ये तानाशाही जो है उन्होंने जर्मनी में कायम की नाजीवाद के माध्यम से, और फांसीवाद के माध्यम से इटली में उन्होंने कायम की, जहाँ पर मुसोलिनी आए। तो ये दुनिया के इतिहास में ऐसा दिखाई पड़ता है। हमारे भारत देश के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि बहुजन आंदोलन के फेल होने से, असफल होने से आज फांसीवादी ताकतें, शैतानी ताकतें दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गई हैं, दिल्ली की सत्ता में बैठ गई हैं। और भारत के जितने सार्वजनिक उद्योग हैं, पब्लिक सेक्टर, सब बेच रहे हैं, हमने पौने दाम में बेच रहे हैं और इसको अकल्याणकारी राज्य बना रहे हैं। दुनिया कल्याणकारी राज्य की तरफ जा रही है, वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रही है। हमारा भारत देश 21वीं सदी में और 2021 में हम क्या देख रहे हैं? ये अकल्याणकारी राज्य की तरफ जा रहे हैं।
तो इतिहास अपने को दोहराता है, समय और परिस्थितियाँ भिन्न होती हैं। तो जर्मनी में जो है असफल क्रांति हुई थी सर्वहारा की, तो पूंजीपतियों की तानाशाही आई थी। और भारत में जो बहुजन आंदोलन जब प्रतिक्रांति के दौर में गया, तो यहाँ पर शैतानी ताकतें, फांसीवादी ताकतें और सत्ता में आ गई, और नागपुर का पेशवा सत्ता में आ गया, शैतान पेशवा जो है सत्ता में आ गया। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में क्रांति प्रतिक्रांति लगा रहता है, कोई परमानेंट कुर्सी पर नहीं रहता है, राजनीतिक परिवर्तन होता रहता है।